ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। कौन? दुनिया वाले। तो आत्मा परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है, पिता और बच्चे का। तो सच्चा कुंभ भी यही है। इसी मिलन से हम पावन बनते हैं। क्योंकि पिता और पुत्र का जो मिलन होता है वो तो कमाल ही है ना। चलिए इस पर एक प्रसंग सुन लेते हैं, एक पिता और पुत्र की। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी एक जगह उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे। टापू फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय यहीं आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा और अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय तो नजदीक आ गया है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना कर ले। क्योंकि कहते हैं ना, यदि ईश्वर को अपना वकील बना लो तो जिंदगी का हर मुकदमा जीत जाएंगे, वो भी मुफ्त में, है ना। तो उन्होंने यही सोचा। पुत्र ने भी कहा कि हाँ, ये सही बात है। फिर वो दोनों अलग अलग टापू पे गए और प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सके। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उगाए और उससे फल फूल भी आ गए। उसने कहा, अरे ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिसे हम यहाँ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही, इसका मतलब कि मैं ईश्वर के लायक हूँ। फिर उसने कहा, क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से निकल जाएं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई। कहा, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी को नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनका क्या करें, उनकी प्रार्थना तो सुनी नहीं गई। इसका मतलब है कि उनके अंदर पवित्रता नहीं है, भगवान उनसे खुश नहीं है, तो उनकी सजा का फल उनको मिल रहा है, तो वो यही रहेंगे। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी। पुत्र ने बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज नहीं देख सकता, और मरने की बारी आई तो पहले मेरी मौत आने देना। और जो तुम्हें मिल रहा है ना, उनकी ही प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हुआ। कहते हैं ना, हमें जो भी सुख प्रसिद्धि मान यश धन संपत्ति सुविधाएं मिल रही ना, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते हैं और अपनों को नहीं पहचानते हैं। हुँ? हम चाह कर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र को बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है, पर पुत्र माँ बाप को बोझ समझते हैं। इसलिए आप हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहो, जिससे प्रभु भी आपका ख्याल रखेंगे। हम्म ये बात तो सच है। धरती पे हमारे माता पिता ही तो भगवान है, दूसरे भगवान। कितनी भी बातें हो जाए, हो सकता है उन लोगों को समझ नहीं हो, उनसे कुछ गलतियां होती है, भूलें होती है, बुजुर्ग हैं, जीवन के कहेंगे कि चलो अंतिम ही पड़ाव पर है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हम्म हम भी तो कभी बूढ़े होंगे ना। इसलिए उनका ख्याल जरूर रखें, और उनकी प्रार्थना से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बात जरूर समझे। तो ये तो हुई शरीर के माता पिता की बात, और यहाँ तो आत्मा और परमात्मा की बात है। वही जन्म जन्मांतर के हमारे पिता है ना, तो वो जैसा बोल रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, और उनकी दुआ ही है ये मुरली। इस मुरली को सुने और जो भी पॉइंट समझ में आए उसे धारण करके भगवान को दिखाएं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानापन चाहिए। उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं ना, उन्हें समझाने की बहुत सियानापन चाहिए, माने बुद्धिमानी चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है, मैंने पता भी नहीं चले उसे समझा भी दो। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है।
कह दिया बाबा ने। तो ज्ञान की बहुत नाजुक बातें हैं कि कुंभ मेले में जाकर यह बताओ कि आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं सच्चा मिलन है, ये तो पानी की नदियों का संगम है। इसमें नहाकर तो बस शरीर के मैल मिटेंगे, आत्मा का मैल नहीं मिटेगा। तो यह बात समझाने के लिए कितनी बड़ी समझदारी चाहिए। बाबा ने कह दिया तो बच्चे निकल भी पड़ेंगे, है ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाबा को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, तो फिर पुकारते क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए क्यों पुकारते हैं पतित पावन भगवान को। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है ना, ऊपर देखते हैं ना, उंगली ऊपर करके पुकारते हैं ना, भगवान को देखते हैं। कोई भी विपदा आती है, प्राकृतिक हलचल आता है, तो हम सब अपने मंदिर, अपने पूजा घर में नहीं जाते कि ये जाने नीचे वाला। हम कहाँ जाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर परमात्मा को पुकारते हैं, है ना। उस वक्त हम पानी की गंगा के पास नहीं जाएंगे कि हे माँ रक्षा करो, नहीं, ऊपर वाला अर्थात भगवान को ही पुकारते हैं। तो वही बाबा कहे, जब जब सब पतित पावनी नीचे ही है तो फिर मुझे क्यों पुकारते हो। हम्म यही बात तो समझानी है। फिर बाबा ने बोल दिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया, कलयुग को सतयुग बनाना यह मेरा काम है, न मनुष्यों का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। बाकी सब तो है ब्लाइंड फेथ। तो अब तुम्हें अंधों की लाठी बननी है, मतलब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाओ। हाँ, फिर बाबा ने लाठियों पे बोला कि लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपये की तो कोई 2 रुपये की भी मिलती है। दूसरी तरह से कैसा लाठी हम बने हैं, हम अगर 100 रुपये के 200 रुपये के बने हैं कीमती, या फिर 2 रुपये के बने हैं, ये भी समझना है ना। बाबा तो सब देख लेंगे कौन कैसी लाठी है। अब हम सबको भगवान को एकदम बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास लाठी बनकर दिखाना है कि कितने लोगों का हम सहारा बने, कितनों को हम भगवान से मिला दिए, है ना। कितनों को संगम के इस महाकुंभ आत्मा परमात्मा के मिलन का राज बता दिए, ये बाबा देखेंगे। और कहते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, पर जिंदगी ऐसे जियो और कर्म ऐसे करो कि हम रब को पसंद आ जाए। बस उनका ख्याल रखो, बाकी सब काम वो संभाल लेंगे। और ये हम सब बच्चों का अनुभव भी है कि भगवान ही चला रहे हैं। और हाँ, फिर मनुष्य कुंभ के मेले में दान आदि बहुत करते हैं। कोई ग्रहण वन भी लगता है तो खूब दान धर्म करते हैं। तो वो तो कमाई होती है साधु संतों की, साधु संतों को दान देते हैं या गवर्नमेंट को दान देते हैं। तो यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना है एक भगवान को। भगवान को सब कुछ चाहिए, तन मन धन। जबकि यहाँ तन तो हम व्यर्थ खाने में लगाते हैं। कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मारा जाता है कौन, मुर्गा, क्योंकि वो सबको जगाने का काम करता है। कहते हैं जो जगाने का काम करता है ना, वो सबसे पहले मारा जाता है। इसलिए घबराना नहीं है ना। तो सब कुछ यहाँ पर भगवान को दान करना है, तन मन धन सब कुछ। वह तो नाम लेते त्रिवेणी का और दान देते साधु संतों को। हाँ, इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि की से बहुत कमाई हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट रेल करेंगे, रेल भाड़ा करके पहुंचेंगे, मोटर गाड़ी से फ्लाइट से सब पहुंचते हैं ना, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है ना। हाँ, तो इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए ना। हम्म जो सेंसेबल बच्चे हैं उनको उठना चाहिए, उठाओ ये मामला। नंबर 1 सबसे सेंसेबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, क्योंकि संजय ने ही पूरी कहानी देखी थी ना महाभारत की। हम्म सब कुछ उसकी आंखों में दृष्टव्य था, वो सब कुछ पूरा एकदम रील बाय रील बता रहा था। तो हम बच्चों को भी बाबा ने रील बाय रील सारा कुछ समझा दिया है। तो हम ही तो हैं संजय। हम्म कहते हैं ना, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। फिर से सुनते हैं, व्यवहार घर का शुभ कलश है। कोई पूजा पाठ करते तो कलश स्थापन होता है, ये हमारा व्यवहार है। और इंसानियत घर की तिजोरी है। इंसानियत अगर घर में होगी ना, तो तिजोरी में माल जमा करने की दरकार नहीं होगी, सब कुछ काम हो जाएगा। और मधुर वाणी घर की धन दौलत है। हम्म और शांति घर की महालक्ष्मी, क्योंकि शांति होगी तभी तो घर में देवता का आगमन होगा। शांति, इसलिए तो ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये महामंत्र है जो परमात्मा ने आकर हम बच्चों को दिया है। हम्म कभी मन अशांत हो तो अंदर अंदर चर्निंग करते रहिए,
ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ बाबा, अपने आप शांति आ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं, भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता था। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। बाबा ने आज पूरी सेवा बता दी कि सार को समझाओ, क्योंकि समय आ रहा ना जनवरी में। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब पति से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े ना। और प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। इसमें सर्विस करने वाले तीखे चाहिए, चित्र भी बनाना पड़े सर्विस के लिए। हाँ, तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली भी देंगे। बाबा ने कह दिया दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पे हो ना, तो तुमको गिराने के लिए बहुत आगे आएंगे, आग भी लगाएंगे, बहुत झगड़ा भी लगाएंगे, गाली भी देंगे। घबराना नहीं, ठीक है? तुम्हारा हिसाब चुकता हो रहा है, हिम्मत रखो। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघन न पड़े। मतलब जान पहचान वाले, मतलब थोड़ा सा रख कर चलो, ताकि कोई विघन आए तो वो आपकी संभाल करे, है ना? घबराना मत। फिर बाबा ने श्रीनाथपुरी जगन्नाथपुरी का बाबा ने बताया कि वास्तव में एक ही बात, परंतु यहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। हमने देखा है श्रीनाथपुरी में 56 प्रकार के भोग रोज लगते हैं। उसमें नमकीन होते हैं, मतलब नमकीन तरह तरह के, सेव, चावल, 2-3 तरह के दालें होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, पकौड़े, मिस्सी रोटी, भाजी, हाँ, दूध, खीर, मतलब जितने सारे पकवान श्रीनाथ द्वारे में लगता है। जगन्नाथपुरी में फीके चावल। तो इसका बाबा ने रहस्य बताया कि गोरा है तो ऐसा माल, और सांवरा है तो सूखा चावल। गोरा है मतलब कि श्रीनाथपुरी अर्थात स्वर्ग की पुरी में है, तो वहां पर पूरा 56 भोग लग रहा है। और सांवरे हो गए मतलब वो नीचे गिर गए, तो सूखे चावल, ठीक है, सुदामा मिसल। तो ये राज बड़ा अच्छा है, ये बाबा बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारा में जितना भोग लगाते हैं ना, फिर पुजारी लोग दुकान में जाकर बेचते हैं। हाँ, मैंने देखा, एक वीडियो देखी थी, सर्च करी थी, तो पुजारी लोग पूरा भोग ना दिखा रहे थे, पैकेट में बांध के रखे थे। तो किस लिए रखे थे? बेचने के तो जा रहे होंगे। तो भोग लगाते, इतना इतना भोग रोज लगता है, तो दुकानें बेचते भी है। हाँ, उन्होंने, हाँ, ये भी हमने सुना पेड़ा वड़ा भी कहीं लगता है, तो मंदिर में जो चढ़ता है ना, जो पंडित जी रखते हैं ना, वो फिर दुकान में चला जाता है, बेच देते हैं। ऐसा होता है। सबको पता है ना ये। तो देखो तो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। तो यह है भक्ति मार्ग। समझ में आया? कोई झूठ नहीं बोल रही है, सबको पता है ऐसा होता है ना? और ज्ञान मार्ग है सदगति मार्ग, अर्थात सदगति, भगवान के साथ चलने वाला मार्ग। और गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, तो बड़ी युक्ति से समझाना है। फिर बाबा ने वही प्रश्न वाली बात बोली, जैसे चूहा फूंक मार कर काटता है ना, पता भी नहीं चलता, ऐसे ऐसे समझाओ ना कि उनके अंदर भी चला जाए और उनको पता भी नहीं चले। हाँ, फिर बाबा बोले सर्व का सदगति दाता एक है, और सर्व अक्षर जरूर डालना, सभी का अक्षर जरूर डालना, कि सभी का सदगति करते हैं, सिर्फ हिंदू का नहीं, भारतीय का नहीं, पूरे विश्व का, विश्व के सभी आत्माओं का बाबा सदगति करते। इसलिए बाबा कह रहे सर्व अक्षर जरूर डालना सभी का। फिर बाबा कह रहे मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान धर्म करते हैं, तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। हाँ, यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर और दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं की गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है, तो एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, क्योंकि ताकत है ना, एक में ताकत है, अनेक में कहो तो ताकत तो बट गया ना। तो बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो, मन मना भव, अर्थात मन को सच्चे ईश्वर में, उस एक में लगा के रखो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा को याद करने से पाप दग्ध होंगे। चलिए हम हठ योग करते हैं, कुंडली जागरण करते हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, साधना करते हैं, समाधि करते हैं। चलिए उससे मन शांत हुआ, हाँ, आत्मा शांत हो गई, निश्चेज हो गई, लेकिन क्या हमारे विकर्म विनाश हुए पिछले के? नहीं, नहीं। एक सेकंड शांति मिली, फिर गए, फिर से अशांति पाल ली, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं हुए तो विघ्न रुकेंगे नहीं, विघ्न आते जाएंगे, क्योंकि विकर्म चढ़े हुए हैं। और योग से, राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं। श्रीमत पे चलते नहीं हो तो बेड़ा पार कैसे हो?
इसे सबसे बुद्धि निकाल कर व्यर्थ बातों से मेरे साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो कोई और याद पड़ा तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम हो जाएगा। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना, श्रीमत पे चलोगे तो बेड़ा पार होगा, नहीं चलते तो अपनी तकदीर। सजनिया साथ में वही चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ हो, आत्मा का दीपक, जिसकी समझ का दीपक जगा हो कि कोई भी अगर निमित्त भी बोल रहा है तो ये मेरे लिए बोल रहा है। हाँ, और बात सुनकर देखिए, है ना, क्योंकि निमित्त क्या कह रहे हैं इसको समझ कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने भगवान का काम किया, है ना। जिनके दीवे बुझे हुए होंगे वो साथ में थोड़ी चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे, अनन्य माना जिनके समान कोई अन्य न हो, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सबको बनना है, सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली थोड़ी हो सकती, स्कूल के समान। स्कूल में सारे बच्चे क्रीम बच्चे थोड़ी होते हैं, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना पार्ट होता है ना, एक जैसा पद तो नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं, मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालिए वो देखने में आएंगे, मुख्य है फाउंडेशन, नींव। तो नींव में ताकत होनी चाहिए। भारत ही हेवन था, अभी भारत ही हेल बना है, तो ऐसे नहीं कहो कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, नहीं, भारत ही हेवन बनेगा। भारत में ही भगवान आते हैं, है ना, भारत ही भगवान की जन्म स्थली है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सजाओ से बचने के लिए देह के सर संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है, श्रीमत से जोड़ना है। अंत समय में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, क्योंकि अंत समय आ गया है, कोई याद ना आए, अर्थात कोई व्यर्थ बात याद ना आए। कल के अव्यक्तवाणी बाबा ने क्या बोला, 3 बातें जो आपको भगवान से दूर करती, पहला व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना। बाबा ने रिजल्ट भी बता दी कि विकर्म तो अब कम होते हैं, विकर्म कम करते हो लेकिन व्यर्थ बहुत करते हो, अभी भी करते हो, तो उससे सावधान। दूसरी पर, निरहंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। निरहंकारी बन, इतना निरहंकारी बन जाओ कि अपना कोई मान शान कुछ नहीं, जो है सब कुछ भगवान का, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का। हम्म हनुमान की तरह, कहाँ बैठते थे हनुमान जी, सारा काम तो वही किए, रावण को मारे, लंका भेदे, हाँ जलाया, सब पता लगाए सीता जी का, सब कुछ हनुमान जी ने किया। लेकिन अगर बोले जाए कि हनुमान जी से कोई कि बाप रे आपने तो इतना काम कर दिया, तो क्या बोलते हैं निरंकारी बन के कि मैंने कहा किया, ये सब तो सिर्फ राम के नाम ने किया है। तो देखा, ये होता है निरंकारी बना। तो कुछ भी कर रहे हो आप, हाँ, अच्छा काम किए तो भगवान को सौंप दो, लेकिन बुरा किए तो उसमें अपनी जिम्मेवारी लो, हाँ मैंने किया है। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, अच्छा किए तो मैंने किया, बुरा हुआ तो ले भगवान की झोली में टपक। भगवान ने करा दिया, भगवान ने कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ऐसा होता है ना, नहीं नहीं नहीं, निरंकारी बनो, है ना, अपनी कमी कमजोरी देखो और उसके प्रति एकदम जागृत हो जाओ। तो निरंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करो। जो कांटे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, मतलब कांटा है अंदर। अब कोई माँ है, उसके बच्चे की उंगली में कोई लकड़ी का फांस घुस गया है, कोई शीशा घुस गया है, और माँ निकालना चाह रही है कि वो निकलवा नहीं रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो उसी तरह से उंगली करके रखे हुए है, और माँ को है कि नहीं, कैसे करके निकाले मेरा बच्चा के दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको वो दिख रहा है, बच्चे को नहीं दिख रहा है, बच्चे को दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी माँ नहीं छोड़ेगी। हम्म छोड़ेगी नहीं ना, क्योंकि आगे चलकर वो पक जाएगा, फिर बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए घबराओ नहीं, बड़े हैं ना, तो वो कुछ कह रहे हैं, जरूर वहां पे कुछ ना कुछ है, उसको निकालना है, मदद करो ना, सहयोग दो निकलवाने में, तो अपने आप कांटों से फूल बन जाओगे। और श्रीमत पर अंधों की लाठी बनो, पावन बनाना है वरदान। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस बनते हैं।
वही समर्थ संकल्प, सदा समर्थ, कोई कैसा भी है, हमारे वाइब्रेशन एकदम प्योर रहे। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को नहीं चूक सकते, वैसे होली हंस बच्चे कभी अवगुण ग्रहण नहीं कर सकते। अभी हमने क्या बोला था, ऐसा कर्म करो ना जो रब को पसंद आ जाए। ठीक है, तो कभी कंकड़ नहीं चुनना। हाँ, बातें आती, मन फंसता है, लेकिन उस पर टिकना मत। तुरंत फिसलन ऐसा रखो ना कि व्यर्थ बातें में एकदम फिसल के बह जाए, खत्म हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, एकदम नामो निशान मिट जाए। तब गंवाने वाले नहीं, बल्कि जमा का खाता बढ़ाने वाले बनो। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो ईश्वरीय मर्यादा का कंगन क्या है? सबसे पहले तो मुरली, मुरली मिस नहीं होने चाहिए, सबसे पहला कंगन यही है। ठीक है, हाँ, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके लिए पहला कंगन है अमृत वेला। अमृत वेला छूटा तो आपने एक कंगन मिस कर दिया, बड़ा वाला कंगन। तो बहुत बच्चे अमृत वेला नहीं उठते, तो कम से कम मुरली तो मंथन तो सुने नियमित रूप से। क्योंकि जैसा जैसा इसका पाठ है वैसा वैसा ही वो ग्रहण करेंगे। अगर सब बंधन समाप्त करने चाहते हैं, कोई भी मन का बंधन ना हो, किसी तरह से कोई विघ्न ना हो, कोई आत्मा मेरे प्रति कोई नेगेटिव ना दे, दे रहे हैं, अगर क्यों दे रहे हैं पता है? ताकि आपके अंदर सहनशीलता आए, आपके अंदर विनम्रता आए, तभी वो दे रहा है। ठीक है, तो यही ईश्वरीय मर्यादा का कंगन कि किसी पर भी कोई क्यों क्या कैसे, ये तीनों जो है ना एकदम डंक मारने वाले शब्द हैं, इनको मर्ज कर दो, खत्म। तो सरबंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। और कहते हैं ना, अरे सुखी होकर जियो ना, खुश होकर जियो ना। दुख होकर भी क्या दुख कम हुआ? तो क्यों ना खुशी होकर जिए, सुख से जिए, है ना? जो बात है इसमें सुख खोजे और जिए। और यहाँ तो स्वयं भगवान हमें बड़ा सुख का सागर दे दिए, ये मुरली, इसमें समा जाए, लहराए। अब गंगा नदी में नहाने जाते हैं तो कहा जाता है कि डुबकी मारो, जब तक डुबकी नहीं मारोगे तब तक धारणा नहीं, पवित्रता नहीं है, पावन नहीं बनेंगे। तो यही तो है वो मुरली, गंगा सागर, मारो डुबकी। जितनी बार भी इसको पढ़ोगे, जितनी बार भी मंथन सुनोगे, उतनी बार तुम्हारी आत्मा पावन होगी, ये गारंटी है। कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा, है ना? आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या सभी को जवाब मिलता है मंथन से, कैसा लगता है? प्लीज बताएं, शेयर करें। ओके, ओम शांति।